अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 786 आमिल यूट्यूब के हवाले से मैं आप लोगों का खिदमत गुज़ार पीर आमिर शाह चिश्ती मुखातिब हूँ। आप लोगों से काफ़ी दिन अलालत रही, अब अल्लाह ताला ने सेहत अता कर दी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही नायाब, इंतहाई मुजर्रब, बेहतरीन गारंटी शुदा तावीज़ लेके हाज़िर हूँ। ये एक बहुत ही कदीमी और इंतहाई मुजर्रब तावीज़ है। ये हमज़ाद का तावीज़ है और जो है हमज़ाद को बहुत सारे आम लोग भी जानते हैं और आमिल हजरात को तो बड़ा बारीकी से पता है कि हमज़ाद क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं, कितने निराले होते हैं, कितने टाइम में वो करता है। तो ये हाज़री महबूब का तावीज़ है जी। महबूब को अपने पास हाज़िर करने का, महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का, महबूब को अपनी प्यार और मोहब्बत में गिरफ़्तार करने का इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा तावीज़ है। ये हमज़ाद के हवाले से बहुत ही कदीमी माना जाता है और ये हर एक किताब में ये आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी पुरानी किताबों में से आज से 1000 साल पहले की जो किताबें हैं, शायद उनमें किसी दोस्त अहबाब को ये मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से किसी के सामने ये चीज़ आए। तो ये एक ख़ास किस्म का तावीज़ है। पहले मैं आप लोगों को इसका लिखने का तरीक़ाकार समझा देता हूँ कि ये किस तरह लिखा जाएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसका बता देता हूँ कि ये किन किन चीज़ों से लिखा जाएगा और उसके एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये इस्तेमाल किस तरह होगा और फिर ये काम कितने टाइम में करेगा, इसकी चाल क्या होगी। तावीज़ लिखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तावीज़ की सही चाल का पता होना, तावीज़ में जो जो सामान इस्तेमाल हुआ है उसका पता होना और तावीज़ लिखने का वक़्त कि ये किस वक्त लिखा जाए। अगर ये 3 चीज़ें एक आम इंसान को पता है और वो उसी तरतीब से लिख लेता है, तो मेरी गारंटी है, मेरी तरफ से इजाज़त है कि उसका काम 101% हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तावीज़ लिखने का तरतीब बताऊंगा कि ये किस तरतीब से लिखा जाएगा। फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस स्याही से लिखा जाएगा। लास्ट में नाम लिखने का तरीक़ाकार और तरीक़ा इस्तेमाल। आए जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी चाल क्या होगी। इसकी चाल यहाँ से स्टार्ट होगी। ये 1586, 186, 1525, 427, 244, 732, 793, 854, 1467, 122, 64, 11, 59। ये ब्लैक खाना कर देना है आपने। 1403, 1242, 1342, सॉरी, 610, 1281, 674, 366, 1037, 974, 976, 976, 549, 915, 305, 1223, 732, 549, 854, 309, 122। ये इसकी चाल है, ये इसकी तरतीब है। इस तरतीब से आप लोगों ने लिखना है। इस तरतीब से आप लोगों ने लिखना है। लिखना किस चीज़ से है ये याद रखिएगा। इसके बगैर इसको ना लिखिएगा, इसके बगैर इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ये फ़ायदा नहीं करेगा। दोस्त साहब आप कहते हैं जी हम इसका प्रिंट निकाल लें,
या हम ब्लैक पॉइंटर से लिख लें। मेरे किसी भी तावीज़ की ब्लैक पॉइंटर से या प्रिंट से इजाज़त नहीं है। आप लोगों ने ये तावीज़ 1 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 ग्राम अंबर, 1 ग्राम कस्तूरी मुश्क जिसे कहते हैं वो, और इंडिया में ज़ाफ़रान को केसर बोला जाता है, केसर के साथ, तो ये इन चीज़ों की स्याही के साथ लिखा जाएगा। इसके बगैर इसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बगैर अगर कोई लिखेगा तो अपने नुकसान का खुद जवाबदेह होगा, क्योंकि मेरी तरफ से इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ 1 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 ग्राम अंबर, 1 ग्राम कस्तूरी, उसके अंदर हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़ायका का मकसद ये है कि जितनी स्याही आपको चाहिए उसके मुताबिक से हस्बे ज़रूरत का मकसद यही है कि जितनी स्याही आपको उस वक्त चाहिए उतना उसके अंदर हल्के गुलाब डाल के उसका महलूल, उसकी स्याही तैयार कर ले। अगर किसी दोस्त अहबाब को वो स्याही तैयार करना नहीं आती तो मेरे इसी YouTube चैनल 786 ML पे मैंने स्याही बनाने का मुकम्मल तरीका अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ दिनों के अंदर वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, या मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर लें, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि स्याही किस तरह बनाई जाती है। वो स्याही बना ले। स्याही बनाने के बाद ये तावीज़, इसको तावीज़ हमजाद भी कहते हैं, किस वक्त लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तावीज़ लिखने के लिए जो सामान है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरह की स्याही से लिखा जाएगा। दूसरी इसकी चाल है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब तीसरी जो मेन पॉइंट की चीज़ है ना, जो बिल्कुल ही ज़रूरत के मुताबिक लाजमी है, वो बताने लगा हूँ आप लोगों को। वो है इसके लिखने का वक़्त। तो ये किस वक्त लिखी जाएगी। ये तावीज़ सिर्फ 2 दिन लिखा जाता है पूरे महीने के अंदर। एक मंथ के अंदर ये 2 दिन लिखा जाता है, जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन। जुमेरात वाले दिन जब तुलुए आफ्ताब हो, सूरज निकल आए, उसकी रोशनी फैलना शुरू हो जाए, उसकी किरणें ज़मीन पे आने लग जाए, उसके फ़ौरन बाद, और जुमे वाले दिन भी सेम इसी तरह सूरज की रोशनी फैल जाए, सूरज आसमान से निकल आए, उसकी किरणें ज़मीन तक पहुंच जाए, तो उसके बाद ये लिखा जाएगा। तो ये तलिस्म लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल समझाने लगा हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ये जो खाना मैंने ब्लैक किया हुआ है, आप लोगों ने इस खाने को ब्लैक कर लेना है। ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, देखिए आप, ये खाना आपने ब्लैक कर लेना है और यहाँ पे लिखना है फलां बिन्त फलां। यहाँ पे आपने महबूब का नाम, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसका नाम, अगर लड़की है तो उसका नाम, फिर बिन्त, फिर उसकी वालदा का नाम। लड़का है तो यहाँ उसका नाम, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम, वालिद का नाम। यहाँ पे वो 2 नामों का होना लाजमी है जिनको आप अपनी तरफ, जिस शख्सियत को आप अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, वो नाम आप लिखेंगे। ये तलिस्म आपका मुकम्मल हो जाएगा। एक अच्छी सी खुशबू, कोई भी परफ्यूम हो चाहे इत्र हो, उसका आपने इस्तेमाल करना है। वो इस दायरे के अंदर आपने छिड़कना है, इस दायरे के अंदर, और इस नाम पे, और वो खुशबू और वो इत्र खुद को भी लगाना है। और डेली बेसिस पे एक वक्त मुकर्रर कर ले। मिसाल के तौर पे रात को 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी आपको एक टाइम मिले, आपने वो टाइम फ्रेम फिक्स कर लेना है। उस वक्त अकेले किसी जगह पे बैठ जाएं और ये जो तलिस्म या तावीज़ है, तावीज़ हमजाद आपने जो लिखा होगा, इसको अपने सामने रखें। ब्लैक खाना के अंदर उस शख्सियत का तस्वर रखें। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, अव्वलीन तो 24 घंटे,
या फिर 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको उस शख्स की चेहरा, उस शख्स की तस्वीर इस खाने में दिखाई देने लग जाएगी। जब उसकी तस्वीर आपके सामने आपको दिखाई देने लग जाएगी और आपको वो मुकम्मल वजाहत के साथ वो शख्स दिखाई देने लग जाएगा, तो फिर आपका अमल कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे उसकी तस्वीर वाज़ेह होती जाएगी इस ब्लैक स्याही के अंदर, वैसे वैसे वो शख्स आपकी तरफ भागता आएगा। उसके अंदर आपकी तड़प इंतहा की पैदा हो जाएगी। ये एक ख़ास किस्म का, एक ख़ास क्वालिटी का महबूब को हाज़िर करने का गारंटी शुदा, मुजर्रब तरीन और पुराना नुस्खा है। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं बारहा वीडियो में कहता हूँ कि ये ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी के बगैर ना लिखिएगा, वरना फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा और अपने नुकसान का वो शख्स खुद जवाबदेह होगा। आप लोगों से एक मुदबाना सी गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल 786 आमिल, इसको आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको यहाँ पे बेहतरीन नॉलेज की इंतहाई मुजर्रब वीडियोस मिलेंगी और मेरी तरफ से उस इंसान को इजाज़त भी हो जाएगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं बारहा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तावीज़ को बग़ैर ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी के कभी भी ना लिखिएगा। अगर किसी को मुझसे लिखा हुआ चाहिए एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास समत में, इस सामान के साथ, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले सकता है। लाइव कॉल पे दिखा दूंगा, झूठे दावे और कस्में नहीं उठाता। जो कुछ भी होगा आपके सामने वीडियो कॉल पे आपको दिखा दूंगा कि ये लिखा हुआ है मेरे पास। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का खिदमत गुजार पीर आमिर शाह चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।